और ये काम जो है ये पेरेंट्स कर सकते हैं। और उनकी सेंटर कब खुलेगा? रिहैबिलिटेशन सेंटर हर चीज़ को हम अगर सरकार पे डालेंगे तो ये पॉसिबल। रिहैबिलिटेशन सेंटर घर वाले थोड़े ना किसी के खोलेंगे, वो तो सरकारी वालों ने नहीं खोलना है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सब लोग जिस तरीके से देखते होंगे कि अरसे दराज से ज़िला डोडा और खुसूसन चिनाब वैली के मुख्तलिफ़ इलाका जात से आप तक ये ख़बरें पहुँचती हैं कि हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल खुसूसन जो हमारे जवान हैं और इसके अलावा भी मर्द व ख़ातिन में से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो ड्रग पैडलिंग या ड्रग मामलात में फंसते हैं और उन पर काफ़ी सारे चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में जो रिहैबिलिटेशन का मसला रहता है उसके हवाले से आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आज रस्म इफ्तिताह की गई। जो हमारे धनंतर सिंह जी हैं डीडीसी चेयरपर्सन, और इन्होंने आज उस सेंटर का यहाँ पे रस्म इफ्तिताह किया जिसका नाम है ड्रग डी एडिक्शन फैसिलिटीज़, या यहाँ पे वो उसका सेंटर रहेगा जिसमें यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो इन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो यहाँ की मेडिकल टीम है इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे इसके ज़रिए से चिनाब खित्ते के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से मुलविस मनशियात में नौजवानों को किस तरीके की सहूलियात दस्तयाब होंगी और उससे कितना ज़्यादा ड्रग एडिक्शन की कमी हो सकती है। तो सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। आप सब लोगों को आपके चैनल के ज़रिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ज़िला डोडा में एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस की कमी थी, तो एक इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर आज 3 एम्बुलेंसेस, एयर कंडीशनड एम्बुलेंसेस, सोफिस्टिकेटेड एम्बुलेंसेस, उनका जो है आज डोडा के लोगों के लिए सर्व की गई हैं। उसके बाद यहाँ पर एडिक्शन सेंटर, उसका भी इनागुरेशन हुआ है। एडिक्शन जो है ट्रीटमेंट सेंटर जो था उसका इनागुरेशन हुआ है, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर 150 के आसपास लोग जो हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं। पर एक प्रॉपर उसके लिए जगह कोई ना कोई ऐसी होती कि जहाँ पर लोग बाकी बीमारियों के इलाज के लिए भी आते हैं, तो बहाने से लोग शर्माएं नहीं इसमें, तो वो यहाँ पर बेझिझक होकर यहाँ पे आएँ और किसी को पता भी नहीं लगा कि आप हॉस्पिटल में गए तो बुखार की दवाई लेने गए या कोई उस किस्म की वो प्रॉब्लम थी आपको। तो वो सर, जिस तरीके से आपने अभी बताया, सबसे पहले आपने एम्बुलेंसेस के हवाले से बताया कि आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में एम्बुलेंसेस की कमी के हवाले से भी आज इनाग्रेशन की। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कितनी नई एम्बुलेंसेस अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी और किन किन रूट्स पर चलेंगी। और साथ में एक बड़ा सवाल जो ये है कि काफ़ी सारे लोग इस शिकायत करते रहते हैं कि एम्बुलेंस जब भी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा, आपने भी देखा होगा, काफ़ी सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। फिर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को भी बदनाम किया जाता है, हालांकि इंतज़ामिया की उसमें कोई गलती होती नहीं है, लेकिन जो है जल्दबाजी में उस तरीके के मामले भी सामने आते हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो एम्बुलेंसेस आपकी हैं वो कहाँ किस किस रूट पे चलेंगी और उनके टोल फ्री नंबर्स कैसे रहेंगे और कैसे लोग उनके साथ रब्ता करके अपनी परेशानियों का इजाला चाहेंगे? देखिए, उसमें ऑलरेडी हमारे पास 102 और 108 का जो सर्विसेज है यहाँ पर चल रही हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो घूमती हैं। उसके अलावा यहाँ से जो जिनको प्रॉपरली रेफ़र किया जाता है, जिनको ज़रूरत होती है कि यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं है, जम्मू में करना है या कहीं और करना है, कश्मीर में करना है, तो एक तो उसमें वो चले जाते हैं। उसके अलावा ये जो इन एडिशन यहाँ पर हमारे सब डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी एम्बुलेंसेज अभी हैं। हमारी कौंसिल के लोगों ने भी कुछ अपने एरिया डेवलपमेंट फंड में से डोनेट की हुई हैं, तो वो भी इस वक्त जो है काम कर रही हैं। उसके एडिशन में यहाँ पर आज की डेट में 3 और एम्बुलेंसेज जो थी उनको यहाँ पर जो है इनका इनागुरेशन हुआ है, और वो भी मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके कॉल करने पर वो उनको अवेलेबल कराई जाएंगी। यहाँ से अगर जम्मू किसी को भेजना है, मोस्टली तो आज हमारा जीएमसी इस लेवल का हो गया है कि यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसा कोई हेड इंजरी वाला, मुझे लगता है कोई ऐसा कोई सीरियस केस होगा तो उसको हमें रेफ़र करना चाहिए। अदरवाइज़ कोई नॉर्मल जो है किसी बीमारी के लिए, या कोई टांग टूट जाए या कोई और कोई किसी किस्म का फ्रैक्चर हो जाए, तो वो ट्रीटमेंट आज की डेट में हमारा मेडिकल कॉलेज डोडा कर रहा है। अगर देखा जाए जिस तरीके से एम्बुलेंसेज आज यहाँ पे और मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, लेकिन
एम्बुलेंसेस तो चलेंगी रोड पर। काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक रोड नहीं पहुँची है और वहाँ के लोग अभी भी पालकियों का सहारा लेते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों। इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ तक अभी रोड नहीं पहुँची है। तो एम्बुलेंसेस को क्या करना है जब वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाएंगी, क्या करना है उनसे? सरकार जो है आज की डेट में आपको बताना चाहूँगा कि आज की डेट में उंगलियों पर हमारे गांव बचे हैं। 90% जो है कनेक्टिविटी हमारे गांव की हुई है। मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमता हूं और कोई ऐसी पंचायत नहीं रही है कि जहां पर के काफ़ी इलाके हैं, देसा के कई इलाके हैं, कासदीगढ़ के कई इलाके हैं, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का आधा हिस्सा तो यही इलाके हैं। तो फिर आते हैं 90%। जैसे आप कहते हो तो वो उनको कहीं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का जो काफ़ी इसमें जो है सरकार की तरफ से उस गाइडलाइन में वो आता नहीं है कि भाई 1-1.5 किलोमीटर अगर आपकी रोड दूर है तो आप कहोगे कि हम डिस्कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं है। हमने भी कुछ ना कुछ जहाँ 1.5, 2-2, 2.5 घंटे लगते हों लोगों को पैदल चलने में, तो वो 2 किलोमीटर का रास्ता आने वाले टाइम में जो है, और जो है हमारा PMGSY के तहत कुछ प्रोजेक्ट गए हुए हैं और हमारा जो ही ये फेज़ 1st और 2nd कंप्लीट होता है, ये इसी सितंबर अक्टूबर में हमारा क्लोज हो रहा है। इसके बाद 3rd और 4th फेज़ जो है हमारा आ रहा है। उसके बाद नाबार्ड में जो है जो मोस्ट डिज़र्विंग एरियाज़ है, जहाँ पर लोग अगर अपनी जो है लैंड है उसकी अगर कंपनसेशन नहीं मानते हैं तो वो भी एक प्रोविज़न हमारे पास है। लोग उसमें अपने वॉलंटियरली आगे आ जाएं और जो भी ऐसी डिमांड उनकी होगी, जेन्युइन होगी और उसमें पॉपुलेशन अगर हमारी कवर होती है तो वहाँ पर भी हम सड़कें पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो इसमें जो है सब लोगों का कोऑपरेशन होना चाहिए, मीडिया का कोऑपरेशन होना चाहिए और सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे कि प्रायोरिटी हमने किसको देनी है तो हम उनको भी कनेक्ट करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, जो दूसरा मसला है जो अभी आपने बताया, जो ड्रग ट्रीटमेंट यहाँ पे एडिक्शन ट्रीटमेंट का, अभी जो आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे मरीज़ अभी भी इस तरीके के ज़ेर इलाज हैं। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से चुनाव खित्ते के अंदर बहुत ही अक्सरियत थी, जिस तरह से अभी हमारे कुछ साथियों ने आपसे बात की, उन्होंने बताया भी SSP डोडा जो अब्दुल कयूम साहब हैं, उन्होंने जब यहाँ पे SSP का ओहदा संभाला है तो काफ़ी हद तक इसमें जो है कमी और कमतरी आई है। ये हम सब को मानना पड़ेगा और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि जो इस तरीके के कदम उठाते हैं। लेकिन अक्सर अगर देखा जाए कि काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जब ये ड्रग एडिक्शन में मुलविस होते हैं, और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि एक आदत है जो इंसान को बिल्कुल आसानी से छूटने वाली नहीं होती जब ये एक बार लग जाती है। तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का जो है इंतज़ामिया हो, सरकार हो, उसका काम है, फ़र्ज़ है कि अगर ऐसी जो है ख़तरनाक बीमारी हमारे माशरे में चल रही है तो उसका सुधार एक यही है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आज इनाग्रेशन हो रही है ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर की, तो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का कब इनाग्रेशन होगा? जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि ये एक बड़ा सीरियस किस्म का एडिक्शन का जो है प्रॉब्लम होती है, इसको कोई ना कोई रेगुलरली अटेंडेंट होना चाहिए और ये काम जो है ये पेरेंट्स कर सकते हैं और उनकी सेंटर का खुलेगा, रिहेबिलिटेशन सेंटर का चीज़ को हम अगर सरकार पे डालेंगे तो ये पॉसिबल। रिहेबिलिटेशन सेंटर घर वाले थोड़े ना किसी के खोलेंगे, वो तो सरकारी घर वालों ने नहीं खोलना है। घर वालों को अपने जिनके बच्चे हैं उनको बिल्कुल फोकस करना है और उसके लिए मान लीजिए फोकस नहीं हुआ, कुछ लोग आदी हो गए, अब उनके लिए तो कुछ करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है फेज़ मैनर में ये चीज़ें हो रही हैं। आज हमने इनिशियली इसको खोला है और मैंने इनको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की हैं कि इनके साथ साथ यहाँ पर कोई जो है गेम का अरेंजमेंट किया जाए, यहाँ पर एक बैठने के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, यहाँ पर LCD लगे ताकि जैसे देखिए अभी तक ये हॉस्पिटल था, अगर यहाँ पे ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर बन रहा है, आज इनाग्रेशन हो रही है, इस वक्त ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट सेंटर की ज़रूरत नहीं, अब रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है। उसके लिए लोगों को क्या बताएंगे? उसके लिए लोगों को जो है इधर उधर की अगर वो डिमांड्स करते हैं, ये बड़ी एक जेन्युइन डिमांड है, इसको प्रॉपरली कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ये बता रहे हैं कि अभी हमारी स्टेट में जो है जम्मू प्रोविंस में हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा, 1-2 और डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पर ये इनिशियली हमने खोला है। तो आगे भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है तो हम और इसको आगे प्रोजेक्ट करेंगे और सीरियसनेस यहाँ की बताएंगे, जो हमारे हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताएंगे और उनसे डिमांड करेंगे अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न हो सकता है, हम कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो ये बड़ा जो है सबसे ज़रूरी है। सर, आपकी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है नशा मुक्त भारत। अगर वाकई ये स्टेप है और अगर इस पे काम किया जा रहा है
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे यहाँ के जो बच्चे इस वक्त इसमें मुलविस हो रहे हैं, यहाँ इस चाहे ड्रग पैडलिंग में मुलविस हो रहे हैं या इसके इस्तेमाल में मुलविस हो रहे हैं, तो अगर इन चीज़ों पे यहाँ पे लोग फंसते हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास रिपोर्ट आई है कि पुलिस ने वहाँ पे न्यूट्रस वालों को पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा, उसको पकड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान ये है कि ऐसा है कि ये शिकार जो है पुलिस इंतज़ामिया को मिलता है किसी तरीके से, उन पर जो है उन चीज़ों को दायर करके, तो वहाँ से फिर उन लोगों को पेनल्टीज़ ली जाती हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो सवाल है कि उसे वो छोड़ना है, तो उसके लिए काम नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये सब पूछ रहा हूँ, इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपने बताया कि हमारे एसएसपी इस पर बड़ा काम कर रहे हैं, हम एक खाली एसएसपी से कुछ काम होगा नहीं जब तक ना सरकार पूरा इस पे कदम उठाएगी। एज चेयरमैन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसके बाद एक ये जो हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाऊंगा, और उसके बाद पुलिस के जो एसएसपी हैं उनको बुलाएंगे, और कुछ लोग आप में से भी होंगे और कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बुलाएंगे, जो भी सजेशंस होंगे। ये कब तक होगा सर? जिससे ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हों। ये कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा 1-2 हफ्ते का एक बिजी शेड्यूल है। मैं ऑन कैमरा बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा नहीं है, ये कोई इसमें कोई बड़ा कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं ना, तो आश्वासन गलत लोग सुने। मैं जो भी बात करता हूँ मैं लोगों में से हूँ और लोगों की ही बात करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द हो। पर मेरा ये कहना है कि मैं थोड़ा सा एक एक्सपोजर टूर एक हमारा जा रहा है पूना के लिए, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का टूर है, और वो नेक्स्ट इसमें जो है मंथ में जो है शुरू में ही जा रहा है। तो उससे पहले मेरे सारे एंगेजमेंट्स हैं, प्रोग्राम हैं, तो मैं वहाँ से आके ही मैं आज ही इनको बता देता हूँ कि अगले 15 दिनों के बाद यहाँ पर इस किस्म की एक मीटिंग हम रखेंगे, और उसमें जो भी इसके जो है लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें कुछ भला कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट से हों, पुलिस से हों, या कुछ एक ऐसे लोग भी मैं इनको कहूँगा कि अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनके, तो उनको भी कुछ लोगों को जो अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं उनको भी बुलाएंगे, तो उनसे बात करेंगे, और जो भी कॉमनली कोई चीज़ डिमांड आती है तो उस पर बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद यही करते हैं जो आपने बातें कही हैं इस पर अमल होगा और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश होगी। ये थे डीडीसी चेयरपर्सन धनहतर सिंह जी। काफ़ी देर के बाद मेरे से इनका इंटरव्यू हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे साथ जो डॉक्टर इसमें हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो डॉक्टर जिया शौकत जी के हवाले से हम आपको बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपको इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया आपका इस चैनल में बुलाने के लिए। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि समाज में इस वक्त जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी फैल रही वो यही मंशियात और नशा और ड्रग्स है। अगर इससे आप वाकई लोगों को छुटकारा दिलाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बचाते हैं तो एक काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की बात है जो मैंने अभी डीडीसी चेयरपर्सन सर से पूछा, तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो जेन्युइन डिमांडें हैं जो आपको ज़रूरत है? बहुत बहुत जेन्युइन है। मैं आपको 6 महीने पीछे ले जाना चाहूँगा। 6 मंथ्स पहले यहाँ पे एडिक्शन ट्रीटमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, क्लाइंट्स जितने भी हमारे नौजवान इसका शिकार थे, किसी को किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं मिलता था डिस्ट्रिक्ट में। ये हम लकी हैं, 6 मंथ्स बैक हमने यहाँ पे ATF स्टार्ट किया, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी स्टार्ट की, जहाँ पे मोस्ट कॉमनली ड्रग जो यूज़ होती है यहाँ पे वो हेरोइन है। लोकल लैंग्वेज में इसको चिट्टा बोलते हैं, और बहुत से लड़के इसका शिकार हैं। पहले तो इनका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, और इसके ट्रीटमेंट के लिए जम्मू या श्रीनगर या स्टेट से बाहर किसी बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता था ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अब हमारे घर में, मैं इसको घर ही कहूँगा, कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नॉट ओनली डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए बट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रामबन और किश्तवाड़ से भी हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं ट्रीटमेंट का। और ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है डायरेक्टली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंडर है। वहाँ से ड्रग्स आती है, वहाँ का स्टाफ है। जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया इस ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए, तो इनिशियली हमने, जैसे मैंने अभी बोला, कि आउट पेशेंट बेसिस पे, जहाँ पे पेशेंट आएगा या क्लाइंट आएगा, ट्रीटमेंट ले लेगा और ठीक होगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हमारे पास अवेलेबल स्पेस होगी, स्टाफ और होगा, तो हम इंडोर फैसिलिटी भी क्रिएट करेंगे, जिसको आप रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं। और जो आपने पहले सवाल उठाया, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, वो उसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में होती हैं, जहाँ पे हम इन क्लाइंट्स को एडमिट करते हैं और
कुछ फॉर फ्यू वीक्स हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, ट्रीट करते हैं और उसी दौरान में उनको ये फैसिलिटीज़ दे देते हैं। काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ को देखा गया कि जिनके बच्चे इस चीज़ में मुलविस हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ से बाहर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में नहीं भेजना चाहते हैं। इसीलिए अगर इस यहाँ डोडा के आपने जिस तरह से हेडक्वार्टर का बताया, अगर यहाँ पे होता, आपको क्या लगता है उन लोगों को कितनी आसानी पैदा होती है अपने बच्चों को इन चीज़ों से छुड़ाने? जाहिर सी बात है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो आउट पेशेंट बेसिस पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये भी जाहिर सी बात है, अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे हो, इन पेशेंट फैसिलिटी हो, तो और ज़्यादा फैसिलिटी होगी, और ज़्यादा लोगों को राहत होगी। लेकिन मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूँगा। मेरा काम है यहाँ पे ट्रीटमेंट करना। गवर्नमेंट की पॉलिसी है सेंटर एस्टैब्लिश करना, ठीक है, तो इसके अपील तो कर ही सकते हैं। हाँ, उसके लिए बहुत से मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि इस एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए सारी सोसाइटी के जितने भी हिस्से हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या नॉन गवर्नमेंट के हैं, अफेक्टेड हैं या नॉन अफेक्टेड हैं, उनको पार्ट प्ले करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करें और यहाँ पे वैसा एक फैसिलिटीज़ क्रिएट करें ताकि गवर्नमेंट हमें यहाँ पे सैंक्शन दे दे, हम रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करें और ये ट्रीटमेंट भी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। MS युद्धवीर सर हमारे साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए देना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे नई एम्बुलेंसेस आ गई हैं, तो क्या लगता है आपको, आप कोई शिकायत तो नहीं आएगी एम्बुलेंसेस के हवाले से लोगों की? थैंक यू। ये तो GMC की पहली एम्बुलेंसेस हैं जो इस वक्त हैं, वो डायरेक्टरेट की हैं और वो 5-5 साल से ज़्यादा जो वो चल चुकी हैं, 5 लाख से किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और वो मैक्सिमम जो हैं वो अब बैठने वाली हैं। तो थैंक यू इसके लिए गवर्नमेंट का कि हमें जो है 3 एम्बुलेंसेस दी और कुछ हद तक जो है हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएंगी। एक छोटा सा प्रयास है, आगे जाकर मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 7-8 होनी चाहिए, पर यह है कि चलो 3 भी हमारे लिए अभी जो है वो कुछ रिलीफ देंगे। जिस तरीके से मैंने मसाइल यहाँ पे उठाए अपने DDC चेयरपर्सन के साथ, आपको क्या लगता है, क्या ये आपके हॉस्पिटल के बेहतरी के लिए बेहतर सवालात थे या कि इसके अलावा भी आपकी कुछ और डिमांड्स? देखिए, डिमांड्स तो हमेशा कम नहीं होती, डिमांड्स बढ़ जाती हैं। जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट सेंटर है तो अब रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। जब देखा जाए तो हर एक चीज़ का ना एक इनिशियल स्टेज होता है। पहले एक ट्रीटमेंट सेंटर तो बन जाए, पहले ये है OPD बेसिस पे हो जाएगा, उसके बाद जो है कोशिश करेंगे इसको एक्सपेंड करने की। अब तो फिलहाल आज इनॉग्रेट हो गया, मतलब बन ही गया। नहीं, ये तो बेसिकली गवर्नमेंट का वो है ना, प्रोजेक्ट है एक, ठीक है, तो ये सेंटर से ही बेसिकली सैंक्शनड है। एम्स जो है इसका नोडल बेसिकली एजेंसी है जो एम्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और खुश हम हैं कि हमें ये मिला और हमारी ये ज़रूरत है इस वक्त जो है, करंट जो बेसिकली मॉडल इस टाइम की जो है इस वक्त ज़रूरत है इस, और ख़ासकर इस ज़िले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस हिसाब से ये चल रहा है तो मुझे लगता है ये हर एक ज़िले की ज़रूरत बनने वाली है, ठीक है। और ये है कि मैं तो पब्लिक से एक ही वो करूँगा कि भाई जहाँ भी अगर नशाखोर लोग हैं, चाहे वो इवन स्मोकर क्यों ना हो, स्मोकर हैं, अल्कोहलिक्स हैं, ये या हीरोइन लेते हैं जिसको चिट्टा बोलते हैं या ब्राउन शुगर, चिट्टे का ही दूसरा फॉर्म है, तो ये या और कोई ड्रग्स लेते हैं, तो मैं तो पब्लिक से वो करूँगा कि उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सजेस्ट करें, यहाँ से ट्रीटमेंट ले लें, ताकि जो है वो इस हमारी मेडिकल सुपरविजन में जो है रहेंगे, ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो वो नशा जो है छोड़ देंगे और वो हमारे लिए जो एक अच्छी सोसाइटी जो है वो बनाएंगे। काफ़ी सारी जगहों पे ये भी देखा गया, आखिरी सवाल आप ही से करूंगा क्योंकि आप ही के डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, काफ़ी सारे यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं जो मेडिकल शॉप्स वगैरह चलाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि वहाँ पे जो है कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जिनको काफ़ी हद तक बैन किया गया कि भाई इससे जो है लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो पेन की दवाओं मतलब के नाम पे उन चीज़ों का लेके फिर 2-2 4-4 को एक ही साथ लगाते तो वो भी तो ड्रग्स में आता। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो वाकई बैन के बावजूद इन चीज़ों को बेचते हैं और अभी तक उन पर कोई छापे नहीं पड़ रहे हैं? देखिए, ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना जो है ड्रग लेना जो है ख़तरनाक है और ये अलाउड नहीं, बैंड है। जो आप बोल रहे हो कि भाई देते हैं लोग, ये एक्चुअली जो है ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, जिनका ये काम है कि ये मॉनिटर करना, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो अगर कोई केमिस्ट दे रहा है तो वो जुर्म है, ठीक है, और जो लेने वाला है उसके लिए भी ख़तरनाक है। तो मेरे हिसाब से ये तो सवाल जो है वो फूड एंड ड्रग्स जो है बेसिकली है, उन लोगों से पूछना चाहिए और ड्रग इंस्पेक्टर से पूछना चाहिए कि वो क्या मॉनिटर कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, आपके मुंह से आपने बताया, उनको आवाज़ पहुंच गई, अब वो खुद समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे MS युद्धवीर सर। इसके अलावा यहाँ पे जो इनके डॉक्टर हैं डॉक्टर सियाज शौकत, और साथ ही साथ हमारे साथ बात कर रहे थे DDC चेयरपर्सन धनतर सिंह जी। आप तक कुछ अहमियत और इफादत की चीज़ें थी। फिलहाल देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मजीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303।